सबसे पहले मैं जितने भी मेरे युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उसका आभार अभिनंदन। और मैं इस वीडियो को अपलोड करने के पीछे मेरा मुख्य मकसद ये है कि जो हमारे प्रदेश भर में शिक्षा प्रणाली के बीच में जो खामियां आ रही है, बहुत ज़्यादा विसंगतियां पैदा हो चुकी है कि कोई भी विभाग कोई भी विज्ञप्ति जारी करता है तो उसका विज्ञप्ति में जितनी भी सीटें होती है उस पर कब इसकी घोषणा होगी, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब इसका रिज़ल्ट आएगा, इसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं रहता है। और बहुत ज़्यादा विसंगतियां हैं और ये भर्ती कंप्लीट होते होते कभी कभी 2-2 साल 2.5-2.5 वर्ष लग जाते हैं। तो ये किसी छोटी सी भर्ती होती है और 5-5 वर्ष तक लंबी खिंच जाती है। और जो बेरोज़गार युवाओं के साथ में जो बहुत बड़ा धोखा होता है उसको लेकर मैं बहुत बड़ा दुख है मुझे। और जितने भी युवा साथी हैं, जब तक एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं चाहेंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये गंभीर समस्या है, ये कभी भी सुलझने वाली नहीं है। और कहा भी जाता है कि अगर किसी क्षेत्र का शिक्षण साक्षरता दर उस क्षेत्र की अच्छी है तभी किसी भी क्षेत्र का विकास हो सकता है, चाहे वो कृषि कार्य से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित हो। जब तक इस शिक्षा प्रणाली को सुधारा नहीं जाएगा तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। और जो भी सरकार है वो प्राइवेट कॉलेज को मान्यता देती है तो वो प्राइवेट कॉलेज वाले जो प्राइवेट डिग्री बीए कराते हैं, जो एमएससी बीएससी जो भी बीएसटीसी करवाते हैं, कोई बीएड करता है, कोई एमए करता है, कोई भी डिग्री करे एलएलबी पीएचडी, तो क्या करते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले जो गरीब युवाओं के साथ में बहुत ज़्यादा अवैधानिक घटनाएं अवैधानिक व्यवहार करते हैं। जैसे उनके साथ में बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, कोई भी कॉलेज की अलग से वो ड्रेस सिलवाते हैं। हालांकि ड्रेस सिलाने से कोई हमें एतराज़ी नहीं है, हम रेगुलर कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो हमें ड्रेस भी सिलानी पड़ती है। लेकिन जो कॉलेज वाले कहते हैं कि जो कपड़ा आप ड्रेस का खरीदोगे वो भी हमारे कॉलेज से होना चाहिए, कॉलेज के अंदर मिलेगा, कैंटीन बना रखे हैं तरह तरह के। जो बाज़ार में चीज़ हम खरीदते हैं, जब मानो कोई कपड़ा 70-80 रुपये मीटर में खरीदते हैं तो वो सेम कपड़ा उस कॉलेज की ड्रेस के नाम से वो 150-200 मीटर के कपड़े की रेट से वो देते हैं। जो बैग है वो अलग से बैग लेना, अलग से टाई लेना, वो हर चीज़ के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसा युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। और जो हमें प्रशिक्षण दिया जाता है सरकारी कॉलेजों में, चाहे बीएसटीसी करो चाहे बीएड करो, मैं खुद बीएसटीसी करी है मैं बीएसटीसी कर रहा हूँ। तो बीएसटीसी में क्या है कि जहाँ हमें रेगुलर बुलाया जाता है प्राइवेट कॉलेज में, वहाँ तो एक टीचर भी प्रशिक्षित टीचर नहीं है। जो 12वीं पास युवा है उनको सामने खड़ा कर दिया जाता है, हमें ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हमें क्या ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, भाई बच्चों को कैसे पढ़ाना है, हमें कुछ नहीं बताया जाता। आगे आकर कोई खड़ा हो जाता है, उस खुद को ज्ञान नहीं है, उसका खुद का पूर्ण विकास नहीं होता है, तो हमें क्या वो खाक ट्रेनिंग देगा। तो ये टॉपिक पता नहीं कहाँ से शुरू करता है और कहाँ उसकी अंत होता है, उस खुद को समझ में नहीं रहता है। तो इस प्रकार जो प्राइवेट कॉलेज को सरकार मान्यता देती है तो उसके भी कुछ नियम प्रावधान होने चाहिए। वो बच्चों से रेगुलर बुलाते हैं, बुलाकर भी वो देते कुछ नहीं। हम वहाँ 100-200 किलोमीटर बाहर जाकर रूम लेते हैं, किराए लेते हैं, उन कॉलेजों में जाते हैं, हमें मिलता कुछ नहीं है। तो इस प्रकार सरकार का जो शिक्षण प्रणाली में जो बहुत ज़्यादा जो ढांचा बिगड़ रहा है उसको सुधारने के लिए हम सब युवा साथियों को एक होना पड़ेगा। और जो भी ट्रेनिंग के दौरान हमें एक डायरिया मिलती है, सामान्य तो उसमें एक साधारण कॉपी देखें तो इसमें एक पेज में 6 पेज की छोटी सी डायरी आती है, मान लो उसके 10 या 15-20 रुपये लगते होंगे, तो 20-20 रुपये की हमें 5 डायरी दी जाती है, तो सामान्यतः उसके 100 रुपये लगते होंगे। तो उस 100 रुपये के पीछे हमारे हज़ार रुपये तक, उस 100 रुपये की डायरी के 1000 रुपये हमारे से लिए जाते हैं। 800-900 रुपये तक इतना बिना फालतू का हमें गरीबों को लूटा जाता है कॉलेजों में। तो ऐसी शिक्षण प्रणाली पर जब तक रोक नहीं लगाई जा सकती, जब तक सब युवा एक साथ नहीं होंगे। मेरे साथ कई युवा जुड़े हैं, जयपुर से जुड़े हुए हैं, कुचामन सिटी है, सांबर से कई युवा साथ जुड़े हुए हैं। हम सब ने मिलकर कई कॉलेजों में भी जाकर इस चीज़ का परीक्षण किया, देखा भी है। कुचामन सिटी में भी कई कॉलेज है जहाँ
अवैधानिक रूप से कई कॉलेज अच्छे भी है हालांकि, लेकिन कुछ कॉलेजों में इस प्रकार विद्यार्थियों को लूटा जा रहा है। तब तक इकट्ठा होकर सरकार के समक्ष हमारी मांगे शिक्षा मंत्री के सामने नहीं जाएगी, तब तक ये प्रणाली सुधरने वाली नहीं है। तो सब युवाओं को एक साथ होना पड़ेगा। और जो भी विभक्तियाँ हैं सरकारी विद्यालयों में, सरकार हालांकि सरकारी विद्यालयों को पैसा देती है, सरकार गुरुजनों के खातों में समय पर तिनका डालती है, लेकिन फिर सरकार पीछे घूम के ये नहीं देखती कि वो टीचर समय पर स्कूल जाता है या नहीं जाता है, बच्चों को पढ़ाई ढंग से हो ही नहीं रही है या नहीं हो रही है, मतलब स्कूल की वो निगरानी नहीं करती सरकार। ये बहुत बड़ी कमी है। मैंने कई स्कूलों में देखा भी है, बच्चे जाते हैं और वहाँ थोड़ा बहुत खेल लेते हैं और खेल के वापस चले जाते हैं, उनको कॉपी में होमवर्क तक नहीं दिया जाता। इस प्रकार मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षण प्रणाली में विसंगतियाँ हैं। और इस प्रकार मैं सब युवाओं के साथ में एक फिर अपील करता हूँ कि जिस प्रकार हमारे लोकतांत्रिक सरकार के 3 स्तंभ होते हैं और चौथा स्तंभ मीडिया को दिया गया, तो 5वां स्तंभ हमारी शिक्षण प्रणाली को इकट्ठा शिक्षण प्रणाली में सुधार के नाम से एक कैंपेन चलाना होगा। सब बेरोजगार युवाओं को एक संगठन के रूप में जुड़कर हम जब तक इस शिक्षण प्रणाली में जो भी वैकेंसी आती है उसका टाइम टेबल जारी नहीं होता, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो बीच में किसी घूसखोरी के माध्यम से फर्जी अभ्यर्थी को बीच में ले लेते हैं। जब तक इस प्रणाली में आप एक साथ नहीं जुड़ोगे तब तक ये कभी खामी सुधरने वाली नहीं है। हम गरीब नौजवान साथियों को जो पढ़ने वाले हैं उनको कभी भी मौका नहीं मिलने वाला। तो अगर आप सभी को एक साथ होंगे किसी एक चैनल के माध्यम से, सब युवा साथी एक साथ जुड़कर इस विसंगति का जब तक सामना नहीं करेंगे तब तक ये सुधरने वाली नहीं है। 5 साल बाद में सरकारें चेंज होती है, तुरंत वोट मांगने के लिए हमारा आ जाती है, तब तक हमारा वोट बैंक एक साथ जब तक मजबूत बेरोजगार एक साथ मिलकर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तब तक नहीं सुधरेगी। अतः मैं फिर से सब विद्यार्थियों से, जितने भी बेरोजगार साथी मेरे इस क्लिप को देख रहे हैं, तो सब एक साथ जुड़कर इस समस्याओं का समाधान करने के लिए। और हमारे जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी भी बहुत बड़े, मैं उनको आदर्श मानता हूँ कि सरकार के सरकारी ढांचे को सुधारने में बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं और विभाग को भी जांच करते हैं। रिजल्ट के लिए बहुत बड़े आंदोलन करने पड़ते हैं। इस प्रकार की जो घूसखोरी है उसकी समाधान तभी होगा जब सभी नौजवान युवा साथी जो भी बेरोजगार रह रहे हैं, जो भी पढ़ाई करें, कंपटीशन के युग में तैयारी करें, जो भी जिनके घर से भी अगर कोई सदस्य तैयारी करता है तो सब एक साथ मिलकर इस समस्याओं का समाधान करने के लिए एक चैनल के माध्यम से जुड़े और सबको ये समस्या का समाधान करने के लिए एक साथ होना पड़ेगा। और फिर से मैं युवा साथियों से अपील करता हूँ कि इन सभी शिक्षण प्रणाली में सुधार के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। जय हिंद।